ये दीवार जो है टूट जाए, ये छत जो है टूट जाए। ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो जाए, लेकिन इन सब चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए, इन सब चीज़ों को अधिकारियों को देखना चाहिए। पीडीए के जो अधिकारी हैं उनको आकर समय समय पर पूछना जांचना चाहिए, लेकिन कोई आता जाता नहीं। सर यहाँ पर सीलन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से घर का राशन पानी भी खराब हो रहा है। और ये छूने पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए कैसे निकल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और जरा से भी अगर आप कील अगर जरा सा गाड़ने की कोशिश करेंगे तो पूरा निकल आएगा। ऊपर भी बहुत ज़्यादा सीलन वगैरह हो गई है, टंकी से जो पानी गिरता है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। रूम में भी सीलन है, उसके लिए क्या करें यही नहीं पता है। या तो फिर हम अपना पैसा लगा के सब सही करवाएं बनवाएं। तो देख के लिए कोई है कि नहीं, आता है कि नहीं कोई देखने अपने? नहीं सर, कोई नहीं आता है। आज तक तो 4-5 साल हो गए हम लोग को रहते बट कोई अभी तक आया नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम शाह और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। आज हम आए हैं कालिंदीपुर में, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बिल्डिंग है वो यहां पर खड़ा किया गया है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये गोकुल सेक्टर कालिंदीपुरम प्रयागराज प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी वाला जो है, इसी सोसाइटी में आज हम आए हैं। और आज यहाँ पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर आज इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ पर क्या कभी साफ़ सफाई होती भी है या फिर नहीं होती है। क्या कोई पीडीए का अधिकारी यहाँ पर आता है, क्या कोई हाल चाल यहाँ पे इनसे पूछता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के इन लोगों से बातचीत की जाएगी। तो आपका नाम क्या है? जानकी शर्मा। जानकी शर्मा। तो जानकी जी, आप ये बताइए कि यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? समस्याएं ये हैं कि ये सब देख रहे हैं पूरा खोदा हुआ है। ऊपर भी बहुत ज़्यादा सीलन वगैरह हो गई है, टंकी से जो पानी गिरता है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। रूम में भी सीलन है, उसके लिए क्या करें यही नहीं पता है। या तो फिर हम अपना पैसा लगा के सब सही करवाएं बनवाएं, या तो फिर सरकार करवाएं। इसकी शिकायत होती है कहीं पे? अभी तक तो नहीं हुई है, शिकायत नहीं हुई है। हमारे ख्याल से तो अभी तक नहीं हुई है। अब कोई कर भी नहीं रहा है। पीडीए के अधिकारी यहाँ पे आते हैं कि नहीं देखने को? नहीं, कोई नहीं आता। कोई देखने के लिए नहीं आता है, बस आपको यहाँ पे छोड़ दिया गया है। अपने से पैसा मिलाइए, छत साफ करवाइए चंदा लेके, वो भी कोई नहीं देता है। कहो 50 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, छत साफ करा दे, तो कोई नहीं देता है। नीचे वाले कहेंगे कि हमको मतलब ही नहीं है। अरे भाई, टंकी उनकी भी रखी हुई है, जब सब मिला रहे तो आप भी मिलाइए। वो तो कह देंगे कि नीचे वालों से कोई मतलब नहीं। अब देख लीजिए, इतना बड़ा बड़ा घास है, पूरा सीलन पानी चू रहा है। लेकिन आपका रूम ठीक है? हमारे रूम में भी पूरा सीलन है। सीलन है। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई अधिकारी आपके पास आया हो और कह रहा हो कि आपके रूम में क्या है, समस्याएं क्या है? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया है। कोई पूछने नहीं आता है कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। मैं आपका रूम देख रहा हूँ कि यहाँ के रूम की जो यहाँ पे समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। दीवार खराब है और चीज़ें भी देख रहा हूँ। तो क्या केवल आपके ही रूम में ये दिक्कत है कि और भी रूम में दिक्कत है? और भी रूम में, हमारे नीचे दिक्कत है। नीचे वाले रूम में वो हमको शिकायत करती हैं कि आपके यहाँ से सीलन है। अब हम कहाँ उसको खुदवाएं? हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम चले पूरा तोड़ फाड़ करवा के देखें। तो वो हमको शिकायत करती हैं कि आपके यहाँ से सीलन आ रहा है। हम कहाँ से सीलन देखने जाए, बताइए। पीएम की जो आवास योजना है उसके तहत इस आवास को खड़ा किया गया था। और आप इस आवास की हालत देखिए, इस रूम की हालत देखिए, इस रूम की हालत कैसी हो चली है। खुदा न खास्ता कभी ऐसा ना हो कि इस रूम में कोई घटना हो जाए, ये दीवार जो है टूट जाए, ये छत जो है टूट जाए। ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो जाए, लेकिन इन सब चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए, इन सब चीज़ों को अधिकारियों को देखना चाहिए। पीडीए के जो अधिकारी हैं उनको आकर समय समय पर पूछना जांचना चाहिए, लेकिन कोई आता जाता नहीं है। यहीं के एक दूसरे रूम में हम आए हैं और समस्या सेम है। भले ही रूम दूसरा है लेकिन समस्या सेम है। यहाँ भी सीलन की ही समस्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सीलन की ही समस्या है। हाथ से छूने के बाद ये सारा जो मिट्टी है, डस्ट है, ये हाथ में हमारे लग जा रहा है। तो उसी में ये रहती हैं। तो आइए इनसे बातचीत किया जाए कि यहाँ पर इनको क्या क्या समस्या हो रही हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी। तो ज्योति जी, यहाँ पर क्या क्या समस्याएं होती हैं? सर यहाँ पर सीलन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से घर का राशन पानी भी खराब हो रहा है। और ये छूने पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए कैसे निकल रहा है। बिल्कुल ठीक है। और जरा से भी अगर आप कील अगर जरा सा गाड़ने की कोशिश करेंगे तो पूरा निकल आएगा। सीमेंट इतना कमज़ोर लगा हुआ है कि अगर आप एक कील गाड़ेंगे तो सीमेंट आसानी से आपके हाथ में आ जाएगा। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा सीमेंट कमज़ोर। तो इसकी शिकायत होती है कहीं पे? शिकायत है आपने कभी? नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। हाँ। कभी ऐसा होता है कि कोई आपके पास आया हो और इसके विषय में जायजा आपसे ऐसी कर रहा हो, ले रहा हो कि क्या समस्या है यहाँ पे? कोई नहीं आता? कोई अधिकारी के पास नहीं आता? अधिकारी थे, हम लोग अपने से पेंट वगैरह करा लेते हैं तो कुछ दिन चल जाता है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। अच्छा, वही समस्या हो जाती है।
तो एक ही रूम की नहीं बल्कि सभी रूमों की लगभग सभी रूमों की यही समस्या है और यही सब चीज़ें ये लोग फेस कर रहे हैं। तो आपने देख लिया ये तीसरा रूम है और तीसरे रूम की हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये गेट पर ही देख लीजिए, ये गेट की हालत क्या है। इन्होंने खुद से ये सीमेंट लगाया है, बाकी ये हालत देख सकते हैं। ये दीवार इतना जर्जर है कि समय के साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ फिर भी ये झड़ रहा है, मतलब गिर रहा है, टूट रहा है। आइए आपको अंदर लेके आता हूँ और अंदर की हालत दिखाता हूँ। ये देखिए इन्होंने अपने पैसे से इसमें पेंट लगवाया और पेंट लगने के बाद देखिए ये पेंट छोड़ रहा है और ये दीवारें भी छूट रही है और फूट रही हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये सीमेंट जो है कि छूट रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए नहीं आता है। ये लोग शिकायत कर ही रहे हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लड़के भी मौजूद हैं, तो इन लोगों से बातचीत किया जाए कि यहाँ पर साफ़ सफाई की क्या स्थिति है। तो सर आपका नाम क्या है? गोलू सोनकर। गोलू सोनकर जी। तो गोलू सोनकर जी, यहाँ पर साफ़ सफाई की क्या स्थिति है? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती है, क्या ये बात सत्य है? अभी हम ही लोग जो है कि चंदा इकट्ठा कर भी साफ़ सफाई कराते हैं, तभी तो कभी कदार साफ़ होती है, नहीं तो वैसे ही कोई देखने वाला आता नहीं है यहाँ कॉलोनी। ये टूटा हुआ है, सीढ़ी टूटी हुई है, और भी लोग बाहरी लोग आते हैं गेट से और हमेशा लड़ाई करते हैं। वो गद्दियों को लोग रहते हैं, चोरी चमारी भी करते हैं, तेल वेल भी चोरी करते हैं यहाँ से। अच्छा, चोरी होता है? चोरी चमारी भी करते हैं यहाँ पर, कोई सुरक्षित नहीं है। तो देख रेख के लिए कोई यहाँ पर कोई नहीं है? कोई नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं है। गार्ड पहले था तो गार्ड फिर उसको हटा दिया गया, तो फिर वही अब मतलब सदर हैं एक, वही उन्हीं ने गार्ड रखे थे। फिर उनके ऊपर पैसे ऐसे की चोरी के नाम पता, फिर वो ने कहा कि भाई जिसको संभालना संभाले गार्ड का, तो गार्ड उस समय से हट गए। फिर उसके बाद कोई उसके बाद आगे नहीं आता गार्ड के लिए। अच्छा, कंप्लेन वगैरह होता है? कंप्लेन होती है, हाँ। एक सभासद हैं वो चुनाव के, और वही थोड़ा बहुत ये लाइटें ख़राब होती है तो मदद कर देते हैं अपने कोटे से बस, और बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं। साफ़ सफाई थोड़ी बहुत, अब पीछे गंदगी इतनी है देख सकते हैं। अच्छा, आइए देखा जाए पीछे गंदगी कैसी है और क्या यहाँ पर साफ़ सफाई होती है कि नहीं होती है। वैसे ये लोग तो कह रहे हैं कि साफ़ सफाई नहीं होती है, लेकिन मैं कैमरे के माध्यम से आपको विजुअल तरीके से दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर साफ़ सफाई की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर नाली बह रहा है और इससे हम देख सकते हैं कि साफ़ सफाई की क्या स्थिति है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए घास फूस भी उगाया है और नालियों की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर निकास का कोई रास्ता नहीं है, नालियाँ यहाँ पर एकदम जो है कि बंद हो गई है, बजा गई हैं। और यहाँ पर आसपास भी हम देख रहे हैं कि कूड़ा करकट जो है कि आसपास जो है कि फैला हुआ है और कोई साफ़ सफाई का सिस्टम नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो इस बात को थोड़ा समझें और जानें कि क्या इस कॉलोनी में भी कभी साफ़ सफाई होगी कि नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है ना कि आवंटित होने के बाद जो है कि छोड़ दिया जाता है वैसे ही, और लोग जिस हाल में हैं उसी हाल में लोगों को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद से कोई देख रेख करने के लिए नहीं आता है। तो क्या ये लोग कभी शिकायत लेकर वहाँ पर जाते भी हैं? तो जाते हैं आप लोग? सर कई बार कंप्लेन किए हैं, इधर से जानवर भी आते हैं, बीच खोरवा टाइप के बरसात होती है तो निकल आते हैं। अच्छा, मतलब सांप आ जाते होंगे? जी, सांप वगैरह है, बीच खोपड़ा है, यही सब आते रहते हैं। गर्मी के सीजन है, बस यही सब है। देख लीजिए नाली भरी है। जी, आपका नाम क्या है? जी, प्रथम तिवारी मेरा नाम। प्रथम तिवारी जी। तो प्रथम तिवारी जी, जब आप यहाँ पे आए थे तो यहाँ की स्थिति क्या थी और अब आपकी स्थिति क्या है? जी, स्टार्टिंग में तो मतलब सब सही था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के क्या बोलते हैं दीवारों की स्थिति बहुत ख़राब होती गई और साफ़ सफाई में भी काफ़ी कोताही होती है। पहले तो काफ़ी चीज़ें सही थी, बट धीरे धीरे और डाउन होता गया यहाँ का ग्राफ। अभी स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ देखिए सीढ़ियों की स्थिति क्या है, यही सब ख़राब है। तो सफाई भी कोई ढंग से नहीं होती है, सफाई भी नहीं होता है, गार्ड वगैरह का सिस्टम भी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चल रहा है। तो देख रेख के लिए कोई है कि नहीं आता है कि नहीं कोई देखने उखने के लिए? नहीं सर, कोई नहीं आता है। आज तक तो 4-5 साल हो गए हम लोग को रहते, बट कोई अभी तक आया नहीं, ना किसी ने कोई डिटेल मांगी, बस ऐसे ही चल रहा है, मतलब बस चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये सब जो टूटा फूटा है तो इसको कोई देखने के लिए नहीं आता है क्या? नहीं सर, अभी तक एक भी बार कोई नहीं आया। अच्छा, लाइट आउट की क्या यहाँ पे समस्या है? लाइट आती है कि नहीं? लाइट तो रहती है, लगभग 24 आवर्स ही है। लाइट की कोई समस्या नहीं, पानी भी है ही, पानी की भी समस्या नहीं है। बस यही सब समस्या है, गार्ड वाली समस्या हो गई, छोटी मोटी यही सब समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं। आपका रूम कहाँ है? मेरा रूम सर 4th फ्लोर पे है, बी ब्लॉक ए ब्लॉक में। आपका रूम ठीक है? स्टार्टिंग में तो नहीं ठीक था, बट अपने आप कुछ लोग करवाएं तो हम भी ने करवाया, मतलब मेंटेनेंस उस हिसाब से ठीक है। बहुत सी स्थिति ख़राब है, स्टार्टिंग में तो और ही ख़राब थी। अपने से मतलब आप ही करा जी है अपना? जी मेंटेनेंस वगैरह करा है? जी। तो इनसे हमने बातचीत किया,